नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी स्टेट के क्रम में 53 से 55वीं का जो है 12वां क्वेश्चन लाया हूं। 12वां क्वेश्चन में जो है दो क्वेश्चन दिया गया है, आप देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 12 का क है, एक 12 का ख है। आज दोनों को मैं सॉल्व करूंगा और ये 53 से 55वीं का ये जो है लास्ट क्वेश्चन होगी। ठीक ना दोस्तों? तो चलिए हम लोग एक एक करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक ना? तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इसमें दो तरह का आइटम दिया गया है। एक जो है ये डीप जो ब्लैक दिख रहा है वो मतलब डिमांड है, और ये जो पूरा ब्लैंक है वो प्रोडक्शन है। ठीक ना? तो डिमांड मतलब मांग हो गया, प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, उत्पादन हो गया। ठीक ना? और इधर जो ये जो क्या कहते हैं, वाई एक्सिस जो दिया गया है वो मिलियन केजी में दिया गया है। तो यूनिट कुछ किसी भी चीज़ में दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना? वो घबराने के लिए केवल दिया जाता है। और इधर ये जो आप ए बी सी डी देख रहे हैं, ये 5 कंपनी का नाम दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। और इसका जो है ये जो फिगर दिया गया काफ़ी मतलब बेहतरीन दिया गया है, क्योंकि सभी जो है स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य है कि कौन सा ग्राफ का लाइन जो है किसको टच कर रहा है, उसका कितना वैल्यू होगा। ठीक ना? ये जब आसानी से जब हम लोग देख पाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आता है, और उम्मीद करते हैं कि मज़ा भी आएगा। ठीक ना? तो देखिए क्वेश्चन कर रहा, उपरोक्त आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 5 कंपनियां ए बी सी डी तथा ई द्वारा किसी वस्तु के मांग, एक मांग है, और उत्पादन एवं उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक ना? तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को सबसे पहले हम टेबल फॉर्म में इसे लिख लिए। ठीक ना? तो देखिए मेरा चैनल का नाम इनसाइड गुरु अक्षय है, और इसमें 53 से 55वीं बीपीएससी का 12वां क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना? उसको हमने क्या किया, देखिए फिगर के अनुसार यहाँ से जितना भी था इसको कॉलम बना लिए हैं। इधर से 5 कंपनी का नाम दे दिए ए बी सी डी, और इधर से जो है 2 आइटम का नाम दे दिए, मांग और उत्पादन, और इसको हम इस तरह से सजा लिए हैं। ठीक ना? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सभी 5 कंपनियों की औसत मांग। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, सभी 5 कंपनियों का औसत मांग। तो औसत हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले मांग निकालना है, औसत मांग। तो औसत मांग मतलब सभी को जोड़ देना है, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 3500। इसमें हम बता दें कि इसमें जो दिया था, ये जो केजी मेरा लिखा गया है, यूनिट जो इसका दिया गया है वो यूनिट जो है मिलियन मिलियन केजी में दिया गया। मतलब इसको अगर पढ़ेंगे 3000 मिलियन केजी, इसको पढ़ेंगे तो 500 मिलियन केजी, इस तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक ना? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक ना? तो औसत निकल जाएगा। तो चलिए बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर। तथा हमको क्या निकालना है, देखिए उसके बाद आपको कह रहा है क्या, कि औसत उत्पादन। तो तथा हम क्या निकाल लेंगे, औसत उत्पादन निकाल लेंगे। ठीक ना? औसत उत्पादन। तो औसत औसत उत्पादन में क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1500 प्लस, देखिए यहाँ भी कंपनी का भी 1500 है, प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 2500, और इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं कितना हो रहा है। ठीक ना? तो देखिए हमने इसको क्या कर लिया, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये 10,500/5 हो गया। इसको जब जोड़े तो 9500/5 हो गया। अब सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, ये आ गया आपका 1900। आप यहाँ पे यूनिट वहाँ से लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा एम के जी, मतलब मिलियन के जी है। ठीक ना? फिर इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10,500 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2100। क्या, फिर यहाँ पे मिलियन केजी लगा दिए। तो आपको प्रश्न में कहा क्या रहा था, देखिए तो कह रहा है क्या, औसत मांग तथा औसत उत्पादन का अंतर क्या है। मतलब ये जो वैल्यू निकला है और ये वैल्यू निकला है, इसका अंतर क्या है। तो अंतर बराबर लिख दीजिएगा, अंतर इजकल टू 2100 माइनस 1900। तो हो जाएगा आपका कितना, 200। और ये हो जाएगा क्या, मिलियन केजी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है 2 नंबर में, कि उन कंपनी बी की मांग, कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है। तो पहले जो बोला है उसको हम लिख लेंगे। तो प्रश्न से आपको क्या कह रहा है, प्रश्न से बोल रहा है
कंपनी बी का मांग, ठीक। तो कंपनी बी का मांग कितना है, तो हम लोग देखते हैं कंपनी बी ये है और इसकी मांग कितनी है, 500 हो गया। यहाँ पे यूनिट लिख दीजिएगा मिलियन केजी, ठीक। उसके बाद सी की मांग तथा हम लोग निकाल लेंगे कंपनी सी का मांग। तो कंपनी सी का मांग जब दोस्त निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो हम लोग चार्ट में आगे देख लेंगे। तो ये सी है, सी की मांग कितना है, 2000 है। ये 2000 मिलियन केजी हो। अब प्रश्न क्या कर रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है क्या कि कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत। तो देखिए सी की मांग जिसमें का लगा रहेगा, ठीक ना, तो वो हमेशा नीचे जाता है, ठीक ना। या इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि सी का मांग का के प्रतिशत है, नहीं मालूम है चूंकि यही निकालना है, तो के प्रतिशत इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, बी की मांग है, ठीक ना, यही बोल भी रहा है, ठीक। तो सी की मांग आपका कितना है, 2000 केजी है, मिलियन केजी है सॉरी। के प्रतिशत के बटे 100 हो जाएगा, बराबर बी का कितना हो जाएगा, 500। के जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 500 इंटू 100, अब बाई कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक ना। 0000 कैंसिल, इधर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 50। तो मतलब तो सॉरी 25% कहने का मतलब हो गया सी के मांग का कितना प्रतिशत है, 25%। आप इसे या तो इस तरह बना सकते हैं, या सेकेंड मेथड डायरेक्ट आप जब ये जान जाते हैं कि सी की मांग का कितना प्रतिशत है, मतलब सी की मांग का, तो सी का मांग नीचे जाएगा, तो प्रतिशत मान इक्वल टू डायरेक्ट आप लिखिएगा बी की मांग बटे सी की मांग गुना 100। तो देखिए बी की मांग कितना है, 500 मिलियन केजी है, इसका कितना है 2000, गुना क्या करेंगे 100, इसे भी सॉल्व कीजिएगा वही आएगा। ये 0000 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो 50/2 मतलब 25%। आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क का 3 नंबर कह रहा क्या, उन कंपनियों की औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए जिनकी मांग उत्पादन से ज्यादा है। जिनकी मांग क्या कर रहा है, उत्पादन से ज्यादा है, मतलब आपको शर्त है क्या, शर्तें हैं कि मांग ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, उत्पादन से। तो ऐसी कंपनियां कितनी है उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लें, ठीक ना। मांग ग्रेटर देन उत्पादन, तो ऐसी कंपनियां कितनी है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मांग ऊपर वाला लाइन है और ये उत्पादन नीचे वाला है, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा क्या कि ए का मांग 3000 तो उत्पादन 1500 है, तो कहने का मतलब पहली कंपनी जो हो गई, पहली कंपनी वो आ गया कौन, ए आ गया, ठीक ना। ए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए मांग 500 है जबकि उत्पादन 1500, तो ये मेरा नहीं होगा, बी कंपनी नहीं होगी। सी में चलते हैं, सी का मांग 2000 है और उत्पादन 1000 है, मतलब सी की मांग उत्पादन से ज़्यादा। एक कंपनी फिर मेरा क्या मिल गया, सी मिल गया, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ देखिए डी में 1500 मांग है, 3000 उत्पादन, तो ये भी मेरा नहीं होगा। और ई में जब चलेंगे तो 3500 मिलियन केजी क्या हो रहा है, मांग हो रहा है, जबकि 2500 केजी मिलियन केजी जो है क्या प्रोडक्शन हो रहा है। तो फिर मेरा क्या फॉलो हो रहा है, ई को ई कंपनी भी फॉलो कर रही है, ठीक ना। तो अब इस तरह से ये 3 कंपनियां हैं, तो 3 कंपनियां का हम लोग क्या करेंगे, औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर निकाल लेंगे। तो अब देखेंगे कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पे ये लिखना पड़ेगा, आंकड़ों के आधार पर कंपनी ए, सी तथा ई की मांग उत्पादन से ज़्यादा है, उत्पादन से ज़्यादा है। तब आप क्या कीजिएगा, ए, सी तथा ई का औसत मांग निकाल लीजिएगा। तो औसत मांग कैसे निकालिएगा, तो ए का हम क्या करेंगे 3000 ले लेंगे, ठीक, प्लस सी का 2000 ले लेंगे, प्लस ई का 3500 ले लेंगे, और इसे हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, या चलिए सॉल्व ही कर दें लगातार हम। तो ये आपका 3000 है, प्लस 2000 है, प्लस 3500, और इसको इस तरह से हो गया कितना मेरा, ये 8500 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी कर लेते हैं 3 से, तो ये आपका निकल गया कितना 2833.33 निकल गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का उत्पादन का औसत निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम दूसरा पेज बनाते हैं। इसी का उत्पादन, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी ए, सी तथा ई के उत्पादन का औसत निकाल लेंगे, ठीक ना, का औसत।
तो देखिए औसत जब निकालिएगा इसका, तो इसका हम लोग औसत निकालेंगे तो औसत देखिए 1500 है, 1000 है और 2500 है, ठीक ना। 1500, 1000 और 2500 है। 1500, 1000 और आपका फाइनली क्या है 2500 है। ये 2500 आ जाएगा। बाई क्या करेंगे हम लोग 3 कर देंगे, तो इसको भी हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 1000 प्लस 2500, ये हो गया आपका कितना 5000 हो गया बाई 3। तो ये इसको फिर डिवाइड हम लोग 3 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 66.66, यहाँ मिलियन केजी यूनिट दीजिएगा, ठीक ना। अब अंतर आपको निकालने के लिए करा था, तो अंतर आप आसानी से निकाल दीजिएगा। अंतर आप देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने निकाला है 2833.33 माइनस 1666.66, ठीक है। यहाँ पे मिलियन केजी आएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। देखिए क्या हम लोग घटा के देख लेते हैं, 283.33 माइनस 166.66 इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया 11667 मिलियन केजी। यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से 12 का ख में जो 3 क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग देखते हैं 12 का ख में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे जो भी डाटा दिया गया, उसके बाद फिर हम जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए हम डाटा बनाते हैं। चलिए हम लोग 12 का ख नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के एक गाँव में यातायात पर सर्वे किया गया है साइकिल पर, ठीक ना। कह रहा नीचे दिए गए लेखाचित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा साइकिल का प्रयोग करने की वृद्धि को अवधि 2001 से 2006 तक के लिए दर्शाया गया है। लेखाचित्र का अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए जो सर्किल जो बोल्ड किया हुआ, हाँ सर्किल जो बोल्ड किया हुआ मेल पॉपुलेशन है, ये जो आपको ब्रिक्स दिख रहा है वो नंबर ऑफ साइकिल्स दिया गया है, और ये ट्राइंगल जो बोल्ड करके दिया गया वो फीमेल पॉपुलेशन को दिखा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका डाटा तैयार करेंगे। तो हम लोग डाटा तैयार कर चुके हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक ना। इसमें हमने डाटा को बना दिया है, ठीक ना। तो देखिए पुरुषों की संख्या 1000 में दिया हुआ था, तो हम 2001 में 30,000, 2002 में 40,000, 2003 में 50,000, 2004 में 55,000, इसमें 60,000 और इसमें 70,000 है। महिला की संख्या 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 45,000, और साइकिल की संख्या 20,000, 30,000, 30,000, 40,000 और 50,000 और 55,000 है, ठीक ना। इस तरह से दे दिया क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2005 में यदि कुल साइकिलों का 40% प्रयोग महिला ने किया, कुल साइकिल का प्रयोग महिला ने किया, तो प्रति महिला कितनी साइकिलों का प्रयोग 2005 में हुआ ये बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, ये जो है 12 का ख का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। 12 का ख का पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए इसमें कहा क्या रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि 2005 में कुल साइकिलों का, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ में जाके 2005 में प्रश्न से पहले लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, ठीक। 2005 में साइकिलों की संख्या, किसकी, साइकिलों की संख्या निकालेंगे। तो 2005 में जब साइकिल की संख्या देखिएगा, साइकिल की संख्या हम नीचे लिखे हैं, 2005 में साइकिल की संख्या कितनी है 50,000 है। कितना है 50,000 है, 50,000 हम नोट कर लिए। अब कह रहा है इस साइकिल का 40% प्रयोग किया गया महिलाओं के द्वारा। तो देखिए महिलाओं द्वारा प्रयोग की गई साइकिल की संख्या, प्रयोग की गई साइकिल की संख्या, तो कुल साइकिल का मतलब 50,000 का कितना प्रयोग में लाया जा रहा है 40%, हम इसका 40% निकाल लेंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, 50,000 का 40 बटे हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे, डबल जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका बचा कितना 500, इधर बच गया 40, तो इसको गुना कीजिएगा तो 20,000 होगा। मतलब 20,000 साइकिल का प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। अब कह रहा है कि बताइए 2005 में साइकिलों का प्रयोग प्रति महिला कितनी हुई। तो अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि 2005 में महिला कितनी थी, ठीक ना। तो पुनः हम लोग लिखेंगे, पुनः प्रश्न से 2005 में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, तो 2005 में चलिए 2005 में, और ये सेकेंड लाइन आपका महिला की संख्या है, ठीक ना। 2005 में ये सेकेंड
रो जो है ये साइकिल की महिला की संख्या बता रहा है, तो ये कितनी है, 40,000 है। तो हम लोग निकाल देंगे जो पूछ रहा है प्रति महिला साइकिल की संख्या, ठीक ना, साइकिल की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सॉरी गलती हो गया था, महिला द्वारा प्रयोग की जाने वाली साइकिल, महिला द्वारा प्रयोग की जाने वाली साइकिल, क्लियर। अब बटे महिलाओं की कुल संख्या, महिलाओं की कुल संख्या। तो देखिए प्रयोग किया जाने वाला साइकिल कितना, 20,000 है, और महिला है कितनी, 40,000 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 0.5, मतलब एक महिला पर कितनी साइकिल है, 0.5 साइकिल है। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 से 2006 के लिए साइकिलों की संख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, साइकिलों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा प्रश्न रहे औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए, तो आपको प्रत्येक वर्ष में वृद्धि निकालना होगा, उसके बाद ही जाके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसे औसत निकाल पाएंगे, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा में कह रहा है कि साइकिलों की संख्या, मतलब हमको बताना है क्या, साइकिल की संख्या में औसत वृद्धि बताना है। इस तरह का प्रश्न पिछले क्वेश्चन में भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हमको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम उस दिन बताए थे कि जब वृद्धि की बात होती है तो एक बेस ईयर होता है। तो जैसे साइकिल है तो इसके लिए 2001 बेस ईयर होगा, तो यहाँ से यहाँ वृद्धि निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ वृद्धि निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ निकलेगा, और फिर यहाँ से यहाँ निकलेगा। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब जितने वर्ष दिया रहेगा उससे घट जाएगा। 2 2 4 6 साल था, देखिए 5 बार हमको वृद्धि पता चलेगा, ठीक ना। तो हम लोग चलेंगे 2000, तो हम बोले थे कि जो बेस ईयर होता है उसको छोड़ देना, आगे वाले वर्ष पे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो 2002 में प्रतिशत वृद्धि। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 2002 में प्रति 20,000 से 30,000 हो रहा है, मतलब वृद्धि कितना हो गया, 30,000 माइनस 20,000 अब बटे 20,000 अब गुना 100। हम लोग इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। 2003 में वृद्धि निकाल लेंगे, 2003 में प्रतिशत वृद्धि। तो 2003 में प्रतिशत 30,000 से 30,000 हो गया, तो शून्य वृद्धि होगी। 30,000 से ही 30,000 वृद्धि हुई है, वही रहा है। तो बते 30,000 जब कीजिएगा तो गुना 100 कीजिएगा, तो ऑलरेडी ये 0% निकल जाएगा। फिर 2000 हम लोग क्या करेंगे, 4 में निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि। तो 2004 में देखिए 30,000 से 40,000 हो रहा है, तो मतलब वृद्धि कितनी हुई, 40,000 माइनस 30,000 बटे 30,000 गुना 100। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अभी कैलकुलेटर लेकर हम सॉल्व करेंगे। 2005 में प्रतिशत वृद्धि, तो 2005 में जब प्रतिशत, तो 40,000 से 50,000 हो रहा है, तो मतलब हो गया वृद्धि कितना, 50,000 माइनस 40,000 बटे 40,000 गुना 100। और उसके बाद हम लोग 2006 में चलेंगे। 2006 में प्रतिशत वृद्धि, तो 2006 में देखिए 50,000 से आपका 55,000 हो जा रहा है, तो 5,000 की वृद्धि हुई, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5,000 बटे 50,000 गुना 100। अब हम इसका परसेंटेज वैल्यू सॉल्व करके लिखते हैं, फिर औसत निकाल देंगे, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से हम परसेंटेज वैल्यू निकाल दिए हैं। अब सबको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे 50% निकल गया, यहाँ पे 0% निकल गया, यहाँ 33.3% निकल गया, यहाँ 25 निकल गया, यहाँ 10 निकल। तो सभी को जोड़ लेना है, 50 प्लस 0 प्लस 33.3 प्लस 10 और डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, एक छूट गया है 25, 25 को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 25 तो 2 2 4 1 5 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। इस तरह से इसको जोड़ने पर देखिए 118.33 आएगा, और बटे 5 करेंगे हम इसको, जब सॉल्व करेंगे तो 23.66%। तो यही साइकिल में क्या होगी, औसत वृद्धि हो गई दोस्तों, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वर्ष को ज्ञात करिए, मतलब वर्ष बताना है आपको, ठीक ना। क्या बताना है, वर्ष बताना है। वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात सबसे कम था, मतलब पुरुष और महिला का अनुपात जो है सबसे क्या था, कम था।
तो ये बताना, मतलब पुरुष बटे महिला का रेशियो बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें अनुपात बताना है। क्या अनुपात बताना है? तो अनुपात बताना है आपका मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल को बताना है, और बताना है कि यह किस वर्ष में जो है सबसे कम रहा है, ये बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अनुपात निकालेंगे 2001 के लिए। 2001 का अनुपात, तो 2001 का अनुपात जब निकालिएगा मेल बटे फीमेल, तो आपका देखिए हो जाएगा 30,000, अब बटे हो जाएगा ये 10,000। फिर हम 2002 में निकालेंगे। 2002 का अनुपात, 2002 में चलिएगा तो ये हो जाएगा आपका 40,000, अब बटे ये हो जाएगा 15,000। फिर 2003 में जब चलिएगा तो 2003 में अनुपात हो जाएगा आपका 50,000, अब बटे हो जाएगा आपका 20,000। 2004 में जब चलिएगा, 2004 का अनुपात तो ये हो जाएगा 55,000, बटे ये 30,000 हो जाएगा। फिर 2005 में जब चलिएगा, 2005 तो 2005 में ये हो जाएगा 60,000, और बटे ये हो जाएगा 40,000। 2006 में जब चलिएगा तो 2006 में देखिए क्या हो रहा है, ये 70,000 हो रहा है, और ये आपका 45,000 हो रहा है। अब इस सब का हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं रेशियो कितना होता है। ठीक है, इस तरह से सबका अनुपात जब निकालिएगा तो ये 3 निकलेगा, ये 2.66 निकलेगा, ये 2.50 निकल रहा है, ये 1.833 निकल रहा है, ये 1.50 निकल रहा है, और ये 1.55 निकल रहा है। ठीक ना, तो आपको कह रहा है कि किस वर्ष में ये महिलाओं का, पुरुष और महिलाओं का अनुपात न्यूनतम था। तो न्यूनतम देखिए सबसे सबसे कम आपका कौन सा दिख रहा है, इसमें सबसे कम देखिएगा तो यही आपका 1.50 दिख रहा है। ठीक ना, ये सबसे आपका क्या है, कम है। तो लिखिएगा कि वर्ष 2005 में पुरुष एवं महिला का अनुपात सबसे कम है। जो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 1.5 है, इसको जब हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब अनुपात इसका हो जाएगा 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2। और वर्ष पूछ रहा है तो वर्ष आपका कितना हो जाएगा, 2005 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस एस्टेट सेक्शन में इतना ही। और आज हमारा जो है 53 का जो है 53 से 55 यूपीएससी मेन में जितने भी एस्टेट पूछा गया था सभी को मैंने कवर कर लिया है। ठीक ना, और आपको विशेष रूप से देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा स्टेट नहीं बनता, स्टेट नहीं बनता। तो आप बीपीएससी प्रीवियस को अगर देखते हैं गौर से तो आप देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न जो है बस उससे मिलता जुलता रहता है, उसको ही थोड़ा बहुत दायां बायां करके क्वेश्चन को प्राय पूछता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रीवियस को प्रैक्टिस करें, प्रीवियस को क्या करें, प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने अभी 53 से लेकर 55 का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, तो इसे मोर टाइम्स मेरे अनुसार पूछा जाए तो 4 टाइम्स तो निश्चित रूप से आप लोग बनाइए, और 4 टाइम्स अगर बनाइएगा तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस जब अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 72 में 72 मार्क्स आप क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक ना, ये मेरा विश्वास है कि आप लोग मेहनत करेंगे तो इतना ज़रूर आप ला पाएंगे। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में बस वही बात कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जो है इसका लाभ ले सके और अपने करियर को जो है बना सके। ठीक ना दोस्तों, धन्यवाद।